दोस्तों, मौजूदा समय में भारत से कजाकिस्तान की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत के लोग इस देश की यात्रा करना बेहद ही पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के लोग कजाकिस्तान दौड़े क्यों चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कजाकिस्तान भारतीय पर्यटकों को इस समय कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री है। आपको भारत से कजाकिस्तान की यात्रा करने के दौरान आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप कजाकिस्तान में 14 दिन तक बिंदास घूम सकते हैं और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, भारत से कजाकिस्तान के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है। भारत से कजाकिस्तान महज 3 घंटे का सफ़र करके आप पहुँच सकते हैं और आप फ्लाइट का किराया भी काफ़ी कम है। अगर आप ऑफ सीज़न में टिकट बुक करते हैं तो 10 से 12 हज़ार में आपको आराम से टिकट मिल जाएगा। इसके साथ ही कजाकिस्तान की करेंसी के सामने भारतीय रुपया बहुत ही बड़ा है। आपको एक भारतीय रुपये के बदले यहाँ पर 5.81 कजाकिस्तानी टेंगे मिल जाते हैं। यानी अगर आप भारत से 10,000 लेकर भी जाते हैं तो कजाकिस्तान में ये भारतीय 10,000 रुपये लगभग 60,000 के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कम पैसों में प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं तो कजाकिस्तान एक फेवरेट जगह है। दोस्तों, कजाकिस्तान में अलमाटी और नूर सुल्तान यहाँ के प्रमुख शहर हैं। यहाँ पर आपको आधुनिक और लग्जरी नाइट लाइफ का मज़ा लेने को भी मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक से बढ़कर एक लाइव म्यूजिक कंसर्ट भी होते रहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इस देश की जियोग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक बहुत ही सुंदर देश है। क्षेत्रफल के आधार में ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। एशिया में एक बड़े भूभाग में फैला हुआ यह देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत इसने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। दोस्तों, कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 2.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। इस क्षेत्र का लगभग 1/3 सूखा मैदान है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में घास के मैदान या रेतीले रेगिस्तान हैं। कजाकिस्तान के मुख्य निवासी कजाक लोग हैं जो तुर्क मूल के हैं। अपने इतिहास के अधिकांश हिस्से में कजाकिस्तान की भूमि यायावर जातियों के साम्राज्य का हिस्सा रही है। इसकी राजधानी सन 1998 में अस्ताना बनाई गई थी, जो सोवियत कालीन राजधानी अलमाती से बदलकर बनाई गई थी। यहाँ की मुख्य भाषा की बात करें तो कजाक भाषा और रूसी भाषा यहाँ की मुख्य और राजभाषाएं भी हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान का अधिकांश भूभाग स्टेपी, पहाड़, जंगल या मरुस्थलों से ढका हुआ है। तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान तक यह मरुस्थल फैले हुए हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर स्थित है, जबकि अरल सागर की सीमा उज्बेकिस्तान के साथ सम्मिलित है। देश के मध्य में स्थित बल्कस झील विशालकाय झीलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि सर्दी काफ़ी ठंडी होती है और गर्मी गर्म होती है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दोस्तों, कजाकिस्तान की जनसंख्या की बात करें तो 2019 में 18.5 मिलियन थी। अधिकांश कजाक नागरिक शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। कजाकिस्तान में सबसे बड़ा जाति समूह कजाक है, जो आबादी का 63.1% है। इसके अलावा यहाँ 23.7% पर रूसी हैं। जो छोटे अल्पसंख्यकों में उज्बेक्स हैं वो 2.8% तक हैं। यूक्रेनियन 2.1% तक हैं और बाकी में अन्य जातियाँ हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान की प्रति व्यक्ति GDP लगभग $12,800 है। बेरोजगारी यहाँ पर केवल 5.5% तक है और आबादी का लगभग 8.2% गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। कजाकिस्तान पेट्रोलियम उत्पादों, धातुओं, रसायन और अनाज, ऊन और मांस निर्यात करता है। यह मशीनरी और भोजन आयात करता है। कजाकिस्तान की मुद्रा को डॉलर में परिवर्तित किया जाए तो मई 2011 तक एक अमेरिकी डॉलर 145.7 यहाँ कजाकिस्तानी टेंगे के बराबर थे। दोस्तों, कजाकिस्तान के बारे में ऐसा माना जाता है कि घोड़े की सवारी करने वाला पहला व्यक्ति कजाकिस्तान का ही था और घोड़े को पालतू बनाने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई थी।
और यहाँ के लोगों की मान्यता यह भी है कि अगर आप घर के अंदर सीटी बजाते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए गरीब हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले सेब की उत्पत्ति यहीं हुई थी। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अलमाटी को सेब की जगह कहा जाता है। पुरातात्विक खुदाई के मुताबिक यह देश अमेज़न का होमलैंड भी माना जाता है। अमेज़न महिला योद्धाओं को कहा जाता था। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।